चलिए आज की न्यूज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें न्यूज़ जो है वो है मुस्लिम पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं बशर्ते सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का निर्णय। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि एक मुस्लिम पुरुष कई पत्नियों को रख सकता है बशर्ते वह अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे। इसने बहुविवाह को अपराध बताया है क्योंकि कुरान के तहत इसे वैध कारण के लिए सशस्त्र अनुमति दी गई है, लेकिन अक्सर पुरुष द्वारा स्वार्थी कारणों के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की अध्यक्षता वाली एकल बैठक ने मुरादाबाद की अदालत द्वारा फुरकान नामक व्यक्ति के खिलाफ जारी आरोप पत्र संज्ञान और समन आदेश को रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणियां की है। फुरकान के मामले के बारे में कुछ जानकारियाँ। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। फुरकान का मामला 2020 में शुरू हुआ जब एक महिला ने फुरकान पर आरोप लगाया कि उसने बिना बताए उससे शादी कर ली कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उसने यह भी दावा किया कि शादी के दौरान उसने उसके साथ बलात्कार किया है। उसकी शिकायत के आधार पर मोराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और फुरकान और 2 अन्य समन भी जारी किए गए। फुरकान की जो अगली सुनवाई है वो 26 मई को है। कुरान में इस्लाम बहुविवाह को लेकर क्या चर्चाएं हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। कुरान में यह कहा गया है कि एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां तक कर सकता है, लेकिन उसे सभी के साथ न्याय और समानता से पेश आना होगा। कोर्ट ने कहा। चलिए देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने यह कहा कि कुरान में बहुविवाह की अनुमति देने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब अरबों में आदिम जनजातीय झगड़ों में बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हो गई थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। मदीना में नवजात इस्लामी समुदाय की रक्षा करने में मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में कुरान ने अनाथ बच्चों और उनकी माताओं को शोषण से बचाने के लिए सशस्त्र बहुविवाह की अनुमति दी थी। इसमें आगे कहा गया है कि मुस्लिम कानून के अनुसार किसी मुस्लिम पुरुष को तब तक दूसरी शादी करने का पूर्ण अधिकार नहीं है जब तक कि वह पूरी तरह से सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने में सक्षम न हो। अदालत ने यह भी कहा कि विपक्षी संख्या 2 यानी दूसरी पत्नी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने उसी के साथ दूसरी शादी की है और दोनों ही मुस्लिम हैं, इसलिए दूसरी शादी वैध है और इसलिए आवेदक के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के साथ साथ 495/120 बी आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनता है। जाफर अब्बास रसूल मोहम्मद मर्चेंट की मामला। कोर्ट ने जाफर अब्बास रसूल मोहम्मद मर्चेंट के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक से अधिक बार शादी का उद्देश्य स्वार्थ या यौन इच्छा है तो कुरान बहुविवाह की मनाही करता है और यह सुनिश्चित करना मौलवियों का काम है कि मुसलमान अपने स्वार्थ के लिए बहुविवाह को उचित ठहराने के लिए कुरान दुरुपयोग न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची और विपक्षी दोनों ही मुस्लिम हैं, ऐसे में याची की दूसरी शादी वैध होगी और उसे के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनेगा। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए याची के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।